वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। सरकार का दावा है कि यह मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सरल बनाकर आयकर कानून को आम लोगों को समझने लायक बनाएगा। इससे जुड़ी मुकदमेबाजी घटेगी। नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा इनकम टैक्स 1961 से आकार में छोटा है, हालांकि धाराएं तथा शेड्यूल ज़्यादा हैं। 622 पन्नों के नए बिल में 23 चैप्टर में 536 धाराएं और 16 शेड्यूल हैं, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम में 298 धाराएं हैं, 14 शेड्यूल हैं और यह 880 से अधिक पन्नों का है। नए बिल में बिल ईयर का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। मौजूदा कानून में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसी शब्दावली से रिटर्न फाइल करते समय भ्रम होता है। टैक्स ईयर से आसानी होगी। नए बिल में सेक्शन शब्द हटाकर क्लॉज लाया गया। डिजिटल असेस्ट को भी संपत्ति, बुलियन और गहनों की तरह अघोषित आय में रखा गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑडिट केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट करते रहेंगे। कहा जा रहा था कि कंपनी सेक्रेटरी भी ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट योग्य आय की सीमा 50% बढ़ाकर 2 से 3 करोड़ कर दी गई है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर होगी। नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी पहला टैक्स ईयर 2026-27 रहेगा। आय के मद 5 से बढ़ाकर 6 कर दिए। डिजिटल अर्निंग एंड असिस्ट भी शामिल किए गए हैं। इसमें ऑनलाइन माध्यमों से अर्जित आय शामिल है। पुराने आयकर कानून में 5 माध्यम माने गए थे: वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अन्य। अब इसमें डिजिटल एसेट्स भी घोषित करना पड़ेंगे। कर्मचारी के निधन के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 1/3 या 25,000 रुपये से जो भी कम हो मिलेगा। पहले सीमा 1/3 या 15,000 रुपये थी। डिजिटल प्रूफ मान्य। नौकरी पेशा टैक्स पेयर डिजिटल प्रूफ दे सकेंगे, पहले दस्तावेज देना पड़ सकते थे। कारोबारियों के लिए असेसमेंट EMI आधारित होंगे। बैंक अकाउंट इनकम टैक्स से लिंक होंगे। GST फाइलिंग, IT रिटर्न की रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी। कंपनियों को CSR ट्रेनिंग पर खर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पहले मिलता था। कारोबार में फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग पर संबंधित खर्च की छूट नहीं ले सकेंगे, पहले प्रावधान नहीं था। बैंक और NBFC का बैड डेट का 8.50% डिडक्शन मिलता था। अब NBFC के लिए यह 5% किया। बैंक के लिए कोई बदलाव नहीं है। TDS प्रोविजन में करदाता की मांग पर विभाग राहत दे सकता है, पहले विभाग को आयकर अधिकार नहीं थे। TDS रिटर्न दाखिल न करने पर 500 रुपये रोज की पेनल्टी लगेगी, पहले 10,000 से 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी थी। स्टार्टअप, स्व सहायता समूह डिजिटल ट्रांजैक्शन में छूट डिडक्शन के दायरे में आ जाएंगे। आयकर सर्च में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत आदि को वर्चुअल सीज किया जा सकेगा। सर्च, सीजर और असेसमेंट के इलेक्ट्रॉनिक मोड में बेचे गए नोटिस को भी कानूनी मान्यता दे दी गई है। IT एक्ट में उल्लेख था, लेकिन आयकर में नहीं। सर्च में जब्त संपत्ति के लिए करदाता मालिकाना हक साबित कर टैक्स भर देता तो उसे संपत्ति समय सीमा में मिल सकेगी, पहले कोई प्रावधान नहीं था। डिजिटल टैक्स ऑडिट के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाना होगा, डिजिटल ऑडिट होगा। कृषि से आय की दूरी हवाई मार्ग से मानेंगे। आयकर अधिनियम में शहरी मार्ग के करीब स्थित खेतों से आय को कृषि आय न मानकर कैपिटल गेन माना जाता है। शहर से खेत की दूरी को कैसे मापा जाए, इसे लेकर स्पष्ट नहीं था। अब यह दूरी सड़क से नहीं बल्कि हवाई दूरी के आधार पर नापी जाएगी। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, हर दान का ऑडिट अनिवार्य होगा। 1 रुपया भी दान में मिला तो जरूरी है ऑडिट कराना। रियल एस्टेट, बिना बिकी प्रॉपर्टी पर सालाना टैक्स पर पहले टैक्स लगता था, अब 2 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, 2 साल की छूट मिलेगी। टैक्स चोरी पर 200% जुर्माना होगा। 50 लाख से ज़्यादा की टैक्स चोरी पर जेल की सज़ा होगी। व्यक्तिगत आयकरदाता पर 6 माह की देरी पर 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लगेगी। कंपनियों के लिए यह 5 लाख रुपये होगी। आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। खाते मेंटेन न करने पर 50,000 पेनल्टी, पहले 25,000 थी। 2 लाख से ज़्यादा नगद लेन देन पर 100% पेनल्टी। 10 लाख रुपए से ज़्यादा नगद जमा पर रिपोर्टिंग जरूरी। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो सुधार हैं, इसको लेकर आज संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश होने जा रहा है।